मैं एक चीज क्लियर करना चाहता हूं डीजीएसपीआर साहब से कि जिन लोगों ने तनकीद की है ना, उन्होंने फौज की लड़ाई के ऊपर कभी तनकीद नहीं की। फौजी बॉर्डर पे खड़े हो इसके ऊपर कभी तनकीद नहीं की। फौजी अपनी फौजी ट्रेनिंग कर रहे हो इसके ऊपर कभी तनकीद नहीं की। फौजी क़यादत जो है वो जंग की तरबियत कर रही हो या जंग के मैदान में हो या जंग के हवाले से प्लानिंग कर रही हो, मनसूबाबंदी कर रही हो, जंगी दिफाई तैयारियां कर रही हो, मशकें हो रही हो, उसके ऊपर कभी तनकीद नहीं की। तनकीद ये आपका असल काम है, इस पर तनकीद हो ही नहीं सकती, कोई करता ही नहीं है। तनकीद होती है जब 4 मरतबा मार्शल लॉ लगाया जाता है। तनकीद होती है जब मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट हुकूमतें बनाती है और हुकूमतें गिराती है, जो इनका काम नहीं है। मीडिया और अदलिया और पार्लिमान को जब कंट्रोल किया जाता है तब तनकीद होती है। जब जबरी तौर पे इंसानों को लापता किया जाता है तो तनकीद होती है। जब अवामी मैंडेट की तौहीन की जाती है तो तनकीद होती है। जब आइन की धज्जियां उड़ाई जाती हैं, बार बार उड़ाई जाती हैं, वक्त पे इलेक्शन भी नहीं करवाया जाता, तब तनकीद होती है। जब अपने हलफ से बेवफाई की जाती है तो इन बातों पर तनकीद बिल्कुल दुरुस्त है, अच्छी है। ये तनकीद जो जायज़ है वो होनी चाहिए। और जब भी कोई भी इदारा अपनी आइनी हुदूद से तजावुज़ करे तो उसका मुहासबा ज़रूर होना चाहिए। डीजीएसपीआर बताएं ना कि किस जगह पे कोई ऐसी तनकीद पाकिस्तानियों ने की है या पाकिस्तान के नौजवानों ने की है जहां पे फौज अपना काम कर रही थी और नौजवानों ने और पाकिस्तानियों ने उनके ऊपर तनकीद शुरू कर दी। ऐसा तो नहीं हुआ। वो तो बहुत आटे में नमक के बराबर कुछ लोग हो सकते हैं, वो हर मुआशरे में हर मुल्क में होते हैं, इंडिया में भी हैं, अमेरिका में भी हैं, यूरोप में भी हैं, आटे में नमक के बराबर, लेकिन वो नुमाइंदगी नहीं करते पूरे पाकिस्तान की। ये जो पाकिस्तानियों ने तनकीद की है वो एक गैर आइनी किरदार के ऊपर तनकीद की है। वो तनकीद की है बंद कमरों के उन फैसलों पर जो अवामी मैंडेट के खिलाफ गए या अवामी राय के खिलाफ गए। तो वो तनकीद तो बिल्कुल जायज़ थी और बिल्कुल दुरुस्त तनकीद थी और इसी तनकीद से पाकिस्तान आगे बढ़ेगा। नाज़रीन, न्यूयॉर्क टाइम ने एक खबर दी है, वो खबर मैं आपके सामने रखता हूं, लेकिन उससे पहले नजम सेठी साहब ने इंडिया और पाकिस्तान की जंग के हवाले से कुछ दावा किया। अब उन्होंने ये कह दिया कि ये जंग का जो आगाज़ था ये एक फरेब था और एक ड्रामा था। भारत ने पाकिस्तान को पहले ही बता दिया था और आंख मार दी थी कि जनाब हम फलां फलां जगह अटैक करने आ रहे हैं, तो तुसी ज़रा अपना बंदोबस्त कर लो। और पाकिस्तान ने उन सारी जगहों को खाली भी करवा दिया था। ये खबर मैंने आपको दे भी दी थी कि 1000 मदरसे तो आज़ाद कश्मीर में खाली करवाए गए थे। फिर जो यहाँ पे था मुरीदके वाला वो भी खाली करवाया गया, भावलपुर वाला वो भी खाली करवाया गया। बाकी जहाँ जहाँ पे इंडिया ने अटैक किया वो तमाम मदारिस और वो जगहें, वो मस्जिदें पहले से खाली करवा ली गई थी। वहाँ शहादतें इसीलिए कम हुई हैं, वरना हज़ारों लोग वहाँ पे मौजूद होते हैं। तो इंडिया ने पहले पाकिस्तान को आगाह किया कि हम ये करने जा रहे हैं। वो तो अपने लोगों को इसका मतलब बेवकूफ़ बना रहा था। वो तो सिर्फ और सिर्फ चंद इमारतें गिरा के भारत के अंदर अपनी सियासत खड़ी करना चाह रहे थे और पाकिस्तान को आइडिया था कि ये कहां पे आकर अटैक करेंगे, इसके बावजूद उन्होंने अटैक कर दिया। अब ये दोनों मुल्कों की क़यादत के ऊपर एक बड़ा संगीन किस्म का मामला बन जाता है। इस पर राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया है और ये जो स्टेटमेंट है ये उनके फॉरेन मिनिस्टर ने दिया है भारत के। राहुल गांधी कहते हैं इन्फॉर्मिंग पाकिस्तान एट द स्टार्ट ऑफ अवर अटैक वाज अ क्राइम। ये एक जुर्म था कि हमले से पहले, हमले के आगाज़ से पहले पाकिस्तान को आगाह किया जाए। और जनाब ये वो कह रहे हैं कि मिनिस्टर ने पब्लिकली एडमिट कर दिया इस बात को कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये किया है, कि भारतीय हुकूमत ने ये किया है। ये बात जो है वो फॉरेन मिनिस्टर ने बाकायदा इसको एग्री कर दिया है, इसको मान लिया है और ये बात जो है एडमिट कर ली है। अब 2 सवाल उठाए राहुल गांधी ने, ये बड़े अहम सवाल हैं। नंबर 1, उन्होंने कहा कि ये करने के लिए आपको ऑथोराइज्ड किसने किया था, यानी ये करने की अथॉरिटी आपको किसने दी थी कि आप पाकिस्तान को आगाह करें कि हम फला फला जगह अटैक करने आ रहे हैं, लिहाजा आप अपना बंदोबस्त कर लें। ये अथॉरिटी पाकिस्तान को बताने की भारत की हुकूमत को किसने दी थी? राहुल गांधी ने पहला सवाल उठाया। दूसरा सवाल राहुल गांधी ने जो उठाया वो ये है कि हाउ मैनी एयरक्राफ्ट डिड आवर एयरफोर्स लूज एज अ रिजल्ट, और इसके नतीजे में हमारी एयरफोर्स ने अपने कितने तैयारे खो दिए। अब ये दोनों सवाल आपस में बहुत मिलते हैं। देखें, पहले वो कह रहा है कि ये इंफॉर्मेशन पाकिस्तान को किसने दी, और क्योंकि आपने पहले पाकिस्तान को ये इंफॉर्मेशन दी थी लिहाजा जब आपके तैयारे गए और जाकर उन्होंने मुख्तलिफ जगहों पे अटैक किया तो ये इंफॉर्मेशन क्योंकि पाकिस्तान के पास पहले से थी तो इसके नतीजे में उनकी एयरफोर्स ने फौरी तौर पर रद्द-ए-अमल दिया और आपके तैयारे तबाह कर दिए।
अब आप ये बताएं कि कितने तैयारे पाकिस्तान ने तबाह किए इस इंफॉर्मेशन को देने के नतीजे में, और ये एक जुर्म है जो आपने किया। ये भारत में मुकदमा बना के राहुल गांधी ने भारतीय हुकूमत के गले में डाल दिया। अब अगर वहां की हुकूमत इस मामले को ठीक तरीके से टैकल ना कर पाई और वहां की अपोजिशन ने इस मामले को तगड़े तरीके से उठा लिया, तो याद रखिएगा भारत जैसे मुल्क में यह बहुत बड़ी मुसीबत बनने जा रही है बीजेपी के लिए। पाकिस्तान के अंदर बहरहाल कुछ नहीं होगा। पाकिस्तान में आपको पता है एस्टेब्लिशमेंट जो चाहती है, जहां चाहती है मामला ले जाती है। नजम सेठी साहब ने खुलकर बता दिया कि ये लड़ाई शुरू में एक ड्रामा थी, और जिस तरीके से ये ड्रामा हुआ है, और वो ये भी कह चुके हैं कि पाकिस्तान ने कोई जवाब नहीं देना था, ये फैसला भी हो चुका था। हालांकि हम सब बार बार कहते जवाब दो जवाब दो जवाब दो। तो नजम सेठी ने बताया जनाब कि नूर खान एयरबेस पे अगर भारत अटैक ना करता तो फिर ये जवाब कभी भी ना देते, लेकिन फिर मजबूरन बाद में पाकिस्तान को जवाब देना पड़ा, क्योंकि एयरफोर्स को खड़े खड़े ही वो तबाह करने की कोशिश कर रहे थे। तो इससे अच्छा है कि हवा में जाएं और जाकर मुकाबला करें, और शानदार मुकाबला किया पाकिस्तान एयरफोर्स ने। अब नाज़रीन, मैं ये जो आपको कह रहा हूं ना कि किसी किस्म का कोई मफामत नहीं होने जा रही, मुझे जो दिखाई दे रहा है, क्योंकि मुस्लिम लीग नून का एक खास मीडिया सेल एक्टिव किया गया है। इसकी बड़ी जबरदस्त कोऑर्डिनेशन इदारे के लोगों के साथ भी है मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक, और एक मरतबा फिर से गद्दारी का चूरन बेचना शुरू कर दिया गया है। इमरान खान साहब, उनकी पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उसके लोग, और मीडिया की वो आवाज़ें जिन्हें नवाज शरीफ और उसके सहूलतकार काबू नहीं कर पाए, खरीद नहीं पाए, डरा नहीं पाए, उनके खिलाफ गद्दारियों के फतवे अब जारी किए जा रहे हैं। और इस नफरत को फैलाने में वो अकाउंट्स पेश हैं जिन्हें मरियम नवाज फॉलो करती है खुद से। तो धड़ाधड़ जो है वो गद्दारियों के, बगावतों के, इनके फतवे फैलाए जा रहे हैं, मुल्क दुश्मनी के टाइटल बांटे जा रहे हैं लोगों में, और उसमें इस नाचीज का नाम भी है, बहुत सारे और लोगों के नाम भी हैं, और ये डेलिबरेटली किया जा रहा है। तमाम इख्तलाफी आवाज़ों को दबाने की पूरी कोशिश की जा रही है। ये सारे अकाउंट्स नवाज शरीफ और उसके खानदान से अब तक ये पूछने में मुकम्मल तौर पर नाकाम है, जो ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि भाई 5 दिन तक तुम्हें क्या हो गया था, तुम क्यों चुप थे 5 दिन तक, तुमने एक लफ्ज़ क्यों नहीं बोला, तुमने मोदी को जवाब क्यों नहीं दिया, तुमने अभी तक आरएसएस का या जो भारत की दुश्मनी है या उनकी ललकार है उसका जवाब तुमने अभी तक क्यों नहीं दिया। ये गद्दारी का सर्टिफिकेट बांटना है तो उनको बांटो। यही सारे अकाउंट इस सेल के ये मुकम्मल तौर पे खामोश थे जब इंडिया पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहा था, और उस वक्त जिन लोगों ने उस प्रोपेगेंडा का जवाब दिया, आज ये सारे अकाउंट एक्टिव होकर उन लोगों के ऊपर फतवे लगा रहे हैं, उन लोगों को दीवार के साथ लगाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये पहले भी इन्होंने ये खेल बहुत खेला है, ये अभी भी बहुत ये खेल खेलेंगे, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट का एक तरीकाकार होता है, याद रखिएगा, कि ये हमेशा अपने मुखालिफ को गद्दार डिक्लेयर करते हैं। किसी मौलवी के वफाद के खिलाफ आप आ जाएं तो वो आपका इस्लाम खतरे में हो जाता है, आप गुस्ताख हो जाते हैं। सियासतदान के खिलाफ आप हो जाएं तो आप फौरी तौर पे हो जाते हैं, वो आपको करप्ट कह देगा, बेईमान कह देगा। लेकिन अगर आप एस्टेब्लिशमेंट के मफाद के खिलाफ हो जाएं तो आपके ऊपर सबसे पहला फतवा लगता ही गद्दारी का है। तो यहां पे जो है वो गद्दारी वाला काम जो है वो एस्टेब्लिशमेंट की मदद के बगैर या उनकी मंशा के बगैर तो हो नहीं रहा, और ये काम अब से भी नहीं हो रहा, बहुत पुराना हो रहा है। हमेशा किरदार बदल जाते हैं, कभी इमरान खान गद्दार होता है, कभी नवाज शरीफ गद्दार होता है, कभी बेनज़ीर गद्दार होती है, कभी कोई सिक्योरिटी रिस्क होता है, कभी जरदारी गद्दार होता है, कभी जुल्फ़िकार अली भुट्टो गद्दार होता है, कभी फातिमा जिन्ना गद्दार होती है, कभी लियाकत अली खान गद्दार होता है, कभी शेख मुजीब गद्दार होता है, कभी कोई कभी कोई कभी कोई। तो ये गद्दार बदलते रहते हैं। लेकिन जिन्होंने आइन से गद्दारी की उनके ऊपर गद्दारियों के मामलात नहीं चलते, ये एक अफसोसनाक बात है।